हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है इस चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज से अपना एलसीएम और एचसीएफ स्टार्ट होगा, यानी कि लघुत्तम समवर्तक और महत्तम समवर्तक। ठीक है फ्रेंड्स, और जिन जिन फ्रेंडों ने या मित्रों ने अभी तक नहीं पढ़ा है, तो मैं बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करूँगा और कहाँ तक, हीरो लेवल तक। तो आप लोग एलसीएम एचसीएफ आज से पढ़ेंगे, तो आप फिर को आपको कहीं भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी इस चैप्टर की। इस तरह से मैं इसका पार्ट 3 तक डाल दूंगा वीडियो। तो आप टेंशन मत लो, एलसीएम एचसीएफ आपका स्टार्ट हो गया है। तो आप लोग बहुत दिनों से डिमांड कर रहे थे सर एलसीएम एंड एचसीएफ स्टार्ट किया जाए, तो मैंने आज सोच लिया कि आपके लिए एलसीएम और एचसीएफ स्टार्ट किया जाए। तो फ्रेंड्स, अपन स्टार्ट करते हैं। पहले फ्रेंड्स कुछ बेसिक रूल नियम समझते हैं। आपने क्लास 5 और क्लास 6 8 में पढ़े होंगे एलसीएम एचसीएफ, मैं मानता हूँ। तो अब क्या है, अपन नौकरी के लिए पढ़ रहे हैं, तो आप उस तरह से पढ़ोगे तो नहीं आपका सिलेक्शन होगा। तो अब कुछ नया सीखना है, समझ रहे हैं? क्योंकि अब आपको एक्सीलेंस बॉय बनना है, ना कि बेटर। बेटर तो सब है, समझ रहे हो? तो अब आपको बनना है एक्सीलेंस। अब एक्सीलेंस बनने के लिए कुछ अलग पढ़ना पड़ेगा आपको। तो अलग कैसे पढ़ना पड़ेगा? जैसे देखो, मान लो अभी आपके पास, आप पेन पेंसिल निकाल लो जल्दी से, कॉपी पेंसिल निकल के बैठ जाओ। जब भी आप हमारा वीडियो देखा करें तो कॉपी पेंसिल निकाल के बैठ जाएं। जैसे मान लो आप एक पुअर हो, गरीब हो, और आपने अभी तक कोई भी इंस्टीट्यूट, क्योंकि लॉकडाउन है तो कोचिंग बंद अभी ऑफ है, ऑफलाइन वाली। ऑनलाइन तो स्टार्ट है, पर आपको कहीं समझ में नहीं आता है। मेरे को पता है कहीं कहीं समझ में आता है, कहीं नहीं आता है। तो मैं बिल्कुल आपको ऐसे सिखा दूंगा, जैसे मान लो आपका दोस्त हूँ मैं, एक तरह से बगल में बैठा हूँ आपके, मैं आपके सारे डाउट क्लियर करता चलूँगा। तो आप बिल्कुल एकदम मान लो गधा से गधा समझ जाएगा इसको। तो जिनको जो पढ़े लिखे हैं उनको तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, वो तो बहुत ज़्यादा होशियार है, तो उनसे तो कुछ नहीं करना चाहता। जो लोग पढ़ना चाहते हैं, जिनको जॉब लगानी है, जिनको इनके घर में कुछ है ही नहीं है, इनको पता है कि हमारी जॉब लगने के बाद ही हमारे घर में खुशियाँ आएंगी, तो वो लोग इस वीडियो को देखेंगे और नोट्स बनाएंगे। और आपके जो भी डाउट है, तो आप हमें व्हाट्सएप पर या टेलीग्राम पर कोई भी अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। जैसे मान लो आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप हमें कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है? तो फ्रेंड्स, आज से अपने एलसीएम एचसीएफ स्टार्ट कर रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं। देखो फ्रेंड्स, क्या होगा इसमें, देखो जैसे मैं आपसे नॉर्मल क्वेश्चन ले लूँ थोड़ी बहुत पहले। तो अब मान लो फ्रेंड्स, देखो फ्रेंड्स, मैं ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं लूँगा इसमें। अगर ज़्यादा बड़े क्वेश्चन लूँगा तो फिर इसमें बनेगा नहीं, इसको बात को आप जान लेना। जैसे मैंने फ्रेंड्स आपके लिए सिंपल क्वेश्चन लिए। फ्रेंड्स, पहले बात करूँगा मैं एलसीएम की। किसकी बात करूँगा? एलसीएम की, ठीक है? और एलसीएम की सारी डिटेल इसमें लिखी है, आप इस बात को फिक्र चिंता नहीं करें, ठीक है? इसमें मैं सारी डिटेल लिख लीजिए, बस आप यहाँ शॉर्ट समझ लो। एलसीएम को बोलते हैं क्या, ये सारी मैंने इनकी फुल फॉर्म लिख दी है। एलसीएम का होता है लघुत्तम सामर्थक। हिंदी में बोलेंगे मासापा, क्या बोलते हैं? मासापा नहीं, सॉरी लासापा, क्या बोलेंगे इसको? कभी कभी लिखा जाता है ला सा और पा, ज्ञात करो। तो फ्रेंड्स, लासापा का होता है लघुत्तम समावर्तक, ठीक है? तो इनको ऐसे रखना, और एलसीएम बस ऐसे स्टार्ट रखना है, और आपको कुछ जानकारी लेनी नहीं है। कभी आपसे एग्जाम में नहीं पूछा है कि एल की फुल फॉर्म बताओ, समझ रहे हो? इसकी मैंने सारी डिटेल लिख रखी है, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लेना। अभी ऊपर मैं सरकाऊंगा तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, सूत्र फार्मूला जितने भी होते हैं सब लिखे हैं। पहले मैं आपको जो सिखा रहा हूँ, जो आपको नया टैलेंट होगा वो सीखो। देखो फ्रेंड्स, अब आप एलसीएम का समझ गए, लासाप का समझ गए। जब मैं आपके यहाँ से टेस्ट लूँगा 15, तो 15 टेस्ट में आपके एलसीएम एचसीएफ जितने भी सवाल करवा दिए मैंने, आप हमारे टेस्ट देके जाना। आपका एयरफोर्स बाई ग्रुप वाला और एमआनई वाला, इससे क्वेश्चन आपके बाहर नहीं जाएंगे, इस बात की मैं गारंटी लूँगा, ठीक है? तो क्वेश्चन देखो फ्रेंड्स, देखो जैसे मैंने पहले कहा, अपन नंबर 1 पर स्टार्ट कर रहे हैं एलसीएम। सबसे पहले क्या स्टार्ट पढ़ रहे हैं अपन? एलसीएम। एलसीएम समझ लो फ्रेंड्स क्या होता है। जैसे फ्रेंड्स मैं आपसे पूछूं 4, 6, 5 और 7, इनका मैं आपसे फ्रेंड्स एलसीएम पूछना चाहता हूं। अब मान लो फ्रेंड्स आप बिल्कुल ही बेसिक लेवल के हो, बिल्कुल ही, तो मैंने कहा आपसे कि 2, 6 और 8 का एलसीएम बताओ मैंने। तो आप कहोगे भैया जी 1 मिनट रुको मैं निकाल रहा हूँ। आप ऐसे करके निकालोगे 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 चौको 8, शायद आप ऐसे ही निकालोगे। तो फ्रेंड्स आप ऐसे तो निकाल लो, तो मेरे को पता है, यहाँ ऐसे नहीं सीखूंगा मैं, यहाँ मैं कुछ नया तरीका सिखाऊंगा आपको। तो ये सवाल सारे आप भूल जाना, ऐसे सवाल और ऐसे सवाल बिल्कुल आप इस तरह से नहीं करोगे, ये सारा गलत रहूँगा, ये सब गलत तरीके हैं, समझ रहे हो? ये कच्चा 8 क्लास 5 नहीं है, यहाँ सब बंदे लड़ना है, समझ रहे हो? आपको एक्सीलेंस बॉय बनना, तो इस प्रकार से नहीं पढ़ोगे। देखो करना क्या है आपको, जैसे मैंने आपसे कहा 3, 6, 18 और 12। अब मैंने आपसे इसका एलसीएम पूछा फ्रेंड्स, किसका? 3, 6, 18, 12। अब फ्रेंड्स आप हमें ये बताओ इसका एलसीएम क्या होगा। अब आप लोग ऐसे नहीं निकालोगे, डायरेक्टली देखो कैसे बताओगे। तो फ्रेंड्स आपको इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी दिख रही है? 18 दिख रही है, दिख रही है, सबसे बड़ी संख्या 18 दिख रही है आपको। बस 18 में आप
मतलब जैसे मान लो 3 से 18 कट रहे हैं, 6 से कट रहे हैं, 12 से नहीं कट रहे ना, तो 18 में एक गुणा और करो, आप आगे बढ़ाओ 18 को, तो आप कहो भैया जी 18 से आगे तो 36 होता है, मतलब मल्टीप्लाई में, तो 18 दूनी 36। अब फ्रेंड्स यही आपका एलसीएम होगा, इसका क्या हो गया, इसका एलसीएम होगा। ये गलत नहीं होगा, आपका एलसीएम हो गया, क्योंकि आप 3 से भी डिवाइड होगा, 6 से भी होगा, 18 से भी होगा, 12 से भी होगा। हमेशा जो बड़ी संख्या होगी आप उसका ही कराओ, तो आपका एलसीएम एक चुटकी में निकलेगा, चुटकी में, आप टेंशन मत लेना। ठीक है फ्रेंड्स, आप इसको मिटा सकते हैं, आप बिल्कुल मतलब नो टेंशन फ्री। तो मिटा रहे फ्रेंड्स उसको, देखो ये आपको ये समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन ले रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिया मैंने, जैसे मैंने आपसे कहा 2 4 8 और 12 24। अब जैसे हमारे फ्रेंड्स, आप बहुत से लोग होशियार हैं जो कह देंगे सर जी ये तो सिंपल क्वेश्चन है, तो मुझे पता है सिंपल है। अब कैसे, मतलब इसमें सेकंड ऐसे भाई बैठे होंगे जिनको मतलब दिमाग चलाने की, मतलब दिमाग तो वो चलाते नहीं है, बस कॉपी पेंसिल निकालेंगे और लिखने बैठ जाएंगे। यहाँ पे लिखना नहीं है, इसको सीखो। सीखोगे कैसे, यहाँ आपको मतलब ये लाइन मत खींचना, यहाँ पे बस सीखो। देखो आपको पता है फ्रेंड्स, पहले ऐसे एलसीएम आने से पहले आप ये दिखा करो कि ये मतलब जो संख्या दी है इससे आगे क्या ये संख्या से डिवाइड हो रहा है, ये जो सारी संख्या होती है उससे डिवाइड होगा बड़ी वाली संख्या, तो वही तो एलसीएम होता है। 2 से 24 कटेंगे, 4 से 24 कटेंगे, 18 मतलब 8 से 24 कटेंगे और 12 से 24 कटेंगे, तो यही एलसीएम होगा आपको, 24 एलसीएम होगा ना। अब कभी आपसे पूछा जाए 2 4 8 12 का एलसीएम क्या होगा, 24। समझोगे फ्रेंड्स, तो ऐसे इनके एलसीएम निकाले जाते हैं। तो आप लोग देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब फ्रेंड्स जैसे मैंने निकाला 3 6 18 और 5, अब मैं आपको इसका एलसीएम पूछना चाहता हूँ। तो फ्रेंड्स कैसे बताओगे आप, तो फ्रेंड्स कुछ नहीं करना आपको, 3 6 18 पहले आप इनका एलसीएम निकालो, कितना होगा फ्रेंड्स। आप कहोगे भैया जी इनका एलसीएम 18 होगा, कितना होगा 18 होगा। अब संख्या फ्रेंड्स ये संख्या कुछ अलग है आपसे, क्या संख्या है जी, कुछ अलग है, मतलब इन तीनों से कुछ डिवाइड नहीं होने वाला, तो एक अलग है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप 5 से 5 काट रहे हो, नहीं, डायरेक्टली आप 5 का मल्टीप्लाई करो, 18 5 90। तो आपसे कोई भी पूछता है 3 से 18, तो 3 से 18 का एलसीएम 18 और 18 5 90, तो आपको 900 क्या होगा, 90 क्या होगा फ्रेंड्स आंसर। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आप एलसीएम पढ़ोगे, समझ में आई फ्रेंड्स। अब इसको मिटा रहे फ्रेंड्स, आई थिंक फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहे होंगे बिल्कुल अच्छी तरह से। आप बिल्कुल नोट्स बना लेना, एक सवाल और ले रहे हैं फ्रेंड्स, देखो फिर क्योंकि ज़्यादा टाइम हो जाएगा, फिर वीडियो भी लंबा हो जाता है। अब जैसे मैंने एक क्वेश्चन खूब बड़ा सा लिया मैंने एलसीएम का, बड़ा सा कैसे, देखो मैंने लिया 25 75 90, ये क्वेश्चन लिया फ्रेंड्स मैंने। अब आप इसको कैसे कराओगे, ठीक है। अब फ्रेंड्स इस देखो 25 75 और 90, इस एलसीएम को कैसे करोगे, इसमें कुछ नहीं करना आपको फ्रेंड्स, थोड़ा इसका थोड़ा आपको रूल नियम देखो। आप मान लो 5 से काटोगे, 5 से नहीं काटना आपको, ठीक है। काटना किससे है तो सर वो हम बताएंगे आपको। तो फ्रेंड ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना आप समझो। आप यहाँ देखो 25 75 90 देख रहे हो, तो 25 75 का एलसीएम कितना होगा, आप कहोगे भैया 75 होगा, बस इसको भूल जाओ। आप कितना रह गया आपके पास, 75 90 हो गया है। तो 75 और 90 का एलसीएम कैसे निकालोगे, आप एक संख्या से काट लो, आपने काटा 15 से, 15 पंजे 75 और 15 6 90, ठीक है। अब ये संख्या कुछ अलग अलग दिख रही है आपको, तो कुछ नहीं करना है, इनमें मल्टीप्लाई होगा, 6 पंजे 30 और 30 गुणा 15, तो 15 3 45, 45 यानी 450, तो ये आपका एलसीएम होगा फ्रेंड्स, ठीक है। 25 75 90 क्या होगा, एलसीएम होगा। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, बस बहुत हो गया एलसीएम, बस इतने आपको समझ में आ गई फ्रेंड्स, अब ज़्यादा मैं नहीं ले रहा, ठीक है। अब एचसीएफ समझो थोड़ा जल्दी 2 मिनट में। अब फ्रेंड्स एचसीएफ समझो जल्दी से, करंट में एचसीएफ देखो 2 6 8 12, इसका मैं एलसीएम का मतलब होता है, आपने स्कूल में किए होंगे अलग अलग, कैसे अलग अलग ऐसे करते हैं, 2 एकम 2 ऐसे, ठीक है, ऐसे 2 3 6 3 एकम 3 ऐसे, 2 चौका 8, ये मतलब कॉन्सेप्ट बेसिक कॉन्सेप्ट है। 2 दूनी 4 आप ऐसे भी निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 6 12 मैं यहाँ ऐसे नहीं बताऊंगा, बस 2 3 6। आपको मान लो जी बिल्कुल तरीके से नहीं आते हैं तो आप हमें बताना कमेंट में, भैया जी हमें ये इस तरह से आते हैं बस, और तरीके से नहीं आते। अब और तरीके से क्या सीखोगे, देखो इसको मिटा लो आप, देखो इससे, देखो इस तरीके को सीखो आप लोग। 2 4 6, अब इसके एचसीएफ निकालना है, क्या निकालना फ्रेंड्स, एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, ऐसे मतलब होता है महत्तम समावर्तक, क्या होता है फ्रेंड्स, महत्तम यानी मासा पा, ये होता है आपका क्या एचसीएफ, ठीक है। अब फ्रेंड्स इसमें क्या होता है 2 4 6, इसका आपको एचसीएफ निकालना है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चनों को बस आपको एक ही करना है कि मान लो, जैसे मान लो एग्जांपल दूं मैं आपको, मान लो आप मान लो कोई देवता की पूजा करते हो, 3 देवता हैं आपके पास, ठीक। मान लो अब आपके पास 2 ही चीज़ें हैं, मान लो हम रसगुल्ले की बात करते हैं, तो आपके पास जैसे मान लो 3 रसगुल्ले नहीं हैं, आपके पास 2 ही रसगुल्ले हैं, और देवता मतलब देवता आपके पास 3 हैं, समझ रहे हो। तो यहाँ मतलब ये फिट बात नहीं हो, क्योंकि आप मान लो 2 देवता पे चढ़ा दोगे
तो एक देवता रूठ जाएगा। क्या होगा? रूठ जाएगा। तो फिर मतलब बात बनेगी नहीं। बात नहीं बनेगी तब क्या करेंगे? तब करेंगे मतलब सबको पानी पिलाना है। पानी तो फ्री का होता है, तो पानी सबको बैठा दो बस। तो अब इसका मतलब जो होता है, आप कहो भैया उदाहरण ऐसा दिया आपने, सुनो। इसका मतलब जो होता है, जैसे मान लो यहाँ संख्या ऐसी होनी चाहिए जो मतलब सबके बराबर में होना चाहिए। सबके बराबर में कैसे? जैसे मान 2 सब्जी काटी अपन ने, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब फ्रेंड्स आप देख रहे हो कि बस जो 2 तो मतलब सबरों निकल रही हैं, ये 2 से सबरों निकल रही हैं, तो आपने निकाल ली। अब इसके बाद यहाँ 1 है या 2 है, तो इनका एलसीएम तो मतलब इनका एचसीएफ हमेशा एक ही आएगा। जब अलग अलग संख्या हो तो एक ही आएगा, क्योंकि अलग अलग है ना, तो खाली पानी ही आएगा ना। पानी का मतलब होता है एक। तो बस आपका 2 ही आंसर हो गया यहाँ पे। अब देखो दूसरा एचसीएफ सिखाएं आपको। जैसे हमने लिया 15, 25, 7। अब फ्रेंड्स आप देख सकते हो सामने क्वेश्चन, 15, 25 का एचसीएफ तो आप निकाल लोगे। अब 7 है क्या? 7 से डिवाइड होगा ना, जो कोई संख्या से डिवाइड नहीं हुआ, तो आप डायरेक्टली बोल सकते भैया इसका आंसर 1 होगा। समझ में आएगी? क्योंकि ये देवता तो सेम है, आप 2 रसगुल्ले लाए फिर रहे हो, आप आपके पास एक नहीं है ना, तो नहीं है तो क्या करना? तो बस पानी पानी मतलब 1, तो आपका 1 आंसर हो गया। तो आई थिंक फ्रेंड्स आपको ये बिल्कुल समझ में आ रहा होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक एग्जाम्पल मतलब एक एग्जाम्पल और ले रहे हैं। एक एग्जाम्पल अपना और लिया, कैसे? 15, 90, 60। अब आपके सामने ये मैंने एचसीएफ लिया फ्रेंड्स। अब ऐसे कैसे करोगे? देखो मैंने 15 से सभी काटे, 15 कम 15, 15 6 90 और 15 चौक 60। अब फ्रेंड्स आपको दिख रहा है अगर यहाँ 1 आ रहा है, इनसे कोई मतलब ही नहीं है अपने को खाली ये देखना है कि अपने पास 2 ही हैं, तो बस पानी आएगा। तो बस ये दिख रहा है आपको, यहाँ पे कुछ नहीं है, बस यहाँ केवल 1 का मल्टीप्लाई करना, 15 कम 15, 15 आपका आंसर हो गया फ्रेंड्स। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब फ्रेंड्स जैसे मान लो, अब फ्रेंड्स वीडियो लंबा रहा, अब बड़े मान लो फ्रेंड्स थोड़ा बड़े दे आपको। जैसे मान लो कभी कभी बड़े ऐसे फंस जाते हैं आपके, जैसे मान लो 513 का भी आ गया आपका में, 513 है और 783 है, और एक संख्या और ले रहे हैं 1107। ये क्वेश्चन लास्ट रहेगा आपका ऐसे आपका। तो फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है? इनको घटाते चलो आप। तो आप इनको घटाओगे तो कितना बचेगा यहाँ पे? कितना बचेगा इसमें घटाएंगे तो? 3 में 3 की 0, ठीक है, 8 में से गई 7, और 7 में 5 की 2, और यहाँ भी घटा लो जी, 1107 है फ्रेंड्स। घटा लो, कितने बच रहे हैं? 324। अब इनमें से फिर घटाओ फ्रेंड्स, आप फिर घटाओगे ना, कितना बचेगा आपके पास? चाहे फ्रेंड्स आप इनको मत घटाओ, एक बार घटा लिया आपने, इतना काफ़ी है, इतना आपके लिए काफ़ी है। अगर आप घटा रहे हो तो घटा लो, नहीं घटाओ फ्रेंड्स, चलो ये एक फैक्टर लगा लो आप, ये वाला 270। चलो रहने दो, हमें पता है तुम्हें समझ में आएगी। अब फ्रेंड्स जिस हमारी बड़े बड़े एचसीएफ है, मैं आपको अगली वीडियो में जरूर बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा, और लंबा हो जाएगा। अभी तो मैंने इसमें मान लो कुछ भी नहीं बता पाया आपको, केवल यही फॉर्मूला मतलब एग्जाम्पल दिए पाए। तो बड़े बड़े एचसीएफ में पार्ट 2 में ले लूँगा। अब यहाँ के कुछ फार्मूला सीख लो अब जल्दी से। अब फ्रेंड्स आप गुणज तो जानते होगे, क्या गुणज? फ्रेंड्स आप ये गुणज तो जानते होगे। गुणज जैसे मान लो मैं आपसे पूछता हूँ कि 12 के मुझे गुणज बताओ, क्या 12 के गुणज? तो 12 के गुणज क्या होंगे? यानी कि मैं 12 के गुणज पूछूँ आपसे 3, मतलब पूछनी पड़ेगी आपसे 12 गुणज तो मतलब काफ़ी मतलब इनफ हो जाएंगे, तो ज़्यादा मतलब आप नहीं सोच सकते ना। तो मैं पूछूँ आपसे 12 के 3 गुण बताओ, तो आप कहोगे भैया जी 12 के 12, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, ये 12 के 3 गुणज हो गए। तो ये होते फ्रेंड्स गुणज। ठीक है, कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि 12 के प्रथम 3 गुणज का एचसीएफ कितना होगा, तो फ्रेंड्स आपको ऐसे निकालना पड़ेगा, समझ रहे हो? तो बस यही बात बहुत बस समझाना चाहता था। अब कुछ नहीं फ्रेंड्स, अब इसमें फॉर्मूला वगैरह है, तो सारी आपकी जानकारी इसमें लिखी है। मैं देखो बहुत टाइम होगा फ्रेंड्स, वीडियो लंबा हो जाएगा फिर। ये देखो आपको जितना भी समझना है, एलसीएम एचसीएफ जो सब लिखा है, गुणा जब से आपको जितना भी आपको डिटेल चाहिए, ये सारी जानकारी लिख दी मैंने। ठीक है, एल से लोएस्ट होता है कॉमन मल्टीपल्स, एचसीएफ का मतलब होता है हाइस्ट कॉमन फैक्टर्स, बड़ी से बड़ी सब। ठीक है जी, आप बिल्कुल समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब फ्रेंड्स ये आपको फार्मूला पढ़ना है, क्योंकि मैं अगले जब वीडियो डालूंगा तो बिल्कुल आप इस सवाल पर ध्यान नहीं देंगे। भाई ये वीडियो मैं 2 में ले लूँगा। ठीक, आपको ये फार्मूला पर ध्यान देना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आ तो जाएंगे। आप एग्जाम मतलब पहले आपको सबसे पहले करना क्या है, पहले फार्मूला पढ़ना है आपको। पहली संख्या बराबर, यानी कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, यानी कि आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 गुणा 2, यानी फर्स्ट गुणा सेकंड बराबर में क्या होगा, एलसीएम गुणा एचसीएफ। क्या होगा फ्रेंड्स? एलसीएम गुणा एचसीएफ। इसको तो लंबा कर ले रहा हूँ, समझ आएगी? एलसीएम गुणा एचसीएफ। तो फर्स्ट नंबर इजकल टू 2 डिजिट बराबर नंबर बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। नेक्स्ट, अब जैसे मालूम मैं आपसे पूछूं पहली संख्या बराबर क्या होगा फ्रेंड्स, क्या पहली संख्या यानी फर्स्ट नंबर बराबर क्या होगा, तो एलसीएम गुणा एचसीएफ बटे में दूसरी संख्या, क्योंकि ये गुणा में है ना, तो गुणा कहाँ जाती बटे में, तो अपने ये पहुँचा दी बटे में। ठीक है,
अब कभी कभी पूछी जाए दूसरी संख्या बताओ, तो एलसीएम गुणा एचसीएफ बटे में पहली संख्या, ठीक है। एलसीएम पूछी जाए तो पहली गुणा दूसरी संख्या बटे में एचसीएफ, और एचसीएफ बराबर पूछी जाए तो मतलब एक सूत्र के मैंने कई सूत्र बना दे, बस आप एक याद कर लेना, पर घर पे सोचते रहना। तो सारे सूत्र हमको कल आपको याद चाहिए फ्रेंड्स, तो ही आपके अगले क्वेश्चन समझ में आएंगे, नहीं समझ में नहीं आएंगे। अगले आगे बढ़ते हैं। अब फ्रेंड्स ये क्वेश्चन उसी के अकॉर्डिंग है, अभी मैंने अपने ऊपर सूत्र पढ़ रहे थे, उसी के हिसाब से इनको करना है, ठीक है। दो संख्याओं का एचसीएफ सदैव उसका गुणनखंड होता है, और अर्थात एचसीएफ का गुणज सदैव दोनों संख्याओं का होता है। ये नोट फोटो आपके समझ में आए तो ठीक है, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने अपने हैंड राइटिंग से लिखे हैं, तो आप लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। देखो फ्रेंड्स, ये हमारा जो क्वेश्चन है, पहली संख्या 15 है, दूसरी संख्या 25 है, और एचसीएफ 25 है, तो आपको कैसे करोगे? आपको निकालना यहाँ क्या पे फ्रेंड्स, एलसीएम निकालना। क्या निकालना है? एलसीएम। तो फ्रेंड्स आप एलसीएम बराबर सूत्र लगा देना यहाँ पे। अभी मैंने ऊपर जो सूत्र बताए थे, यहाँ जो सूत्र बताए थे एलसीएम, एलसीएम बराबर जी लगा, तो बस आप यहाँ गुणा कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। मैं दूसरे पार्ट में जरूर एक क्वेश्चन लूँगा आपके लिए, तो आपको समझा दूंगा, क्योंकि वीडियो लंबे होने वाला है। इनको समझ लो थोड़ा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इनके नोट डरे में तो ध्यान से देखना। देखो क्या होता है नोट में, जब एलसीएम ज्ञात करना हो तब अंश का, जब फ्रेंड्स आपसे क्वेश्चन में पूछी जाए जब एलसीएम ज्ञात करना हो तो अंश का क्या लेते हैं? अंश मतलब होता है भिन्न बराबर, क्या होता है? अंश बटे हर। अंश होता है ऊपर का, क्या होता है? अंश। अंश समझ लो पहले, अंश बटे हर। तो फ्रेंड्स ऊपर का क्या होता है? अंश, नीचे होता है हर। जब एलसीएम का मतलब बोली जाए आपसे, तो ऊपर का आप एलसीएम लिया करोगे, नीचे का क्या लिया करोगे? एचसीएफ। मैंने आपको एलसीएम सिखा दिया फ्रेंड्स, उसी के अकॉर्डिंग लेना है, ठीक है। अब जैसे अब जब आपसे एचसीएफ की पूछी जाए फ्रेंड्स, तो ऊपर का एचसीएफ, नीचे का एलसीएम, हमेशा जो पूछा जाए वो ऊपर का, जो नहीं पूछा जाए वो नीचे का, बस सीधी बात है। अब फ्रेंड्स क्वेश्चन आपके सामने ये है नीचे वाला, 2/5, 4/15 और 8/30 का एलसीएम तथा एचसीएफ, यानी कि पहले आपको एलसीएम निकालना है, उसके बाद एचसीएफ निकालना है, ठीक है। दोनों सवाल एक ही में दिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड्स पहले आप इसका एलसीएम निकालो, कैसे निकालोगे? तो फ्रेंड्स जैसे मान मैं सम डायरेक्टली बताऊंगा, 2, 4, 8 का एलसीएम कितना होगा? मैंने अभी बताया 8 होगा, क्योंकि 2 से भी डिवाइड होगा, 4 से होगा, तो 8 ही आपका एलसीएम, तो 8 ही लिखा है आपका। अब 5, 15, 30 का मतलब क्या होगा? एचसीएफ। तो आप फ्रेंड्स 5 से काटो सभी, 5 एक 5, 5 या 15, 5 के 30, तो इनका मतलब 1 आ गया, तो पानी 1 आ गया, तो मतलब एचसीएफ कितना होगा? 5। तो आपका ये 5/8/5 आंसर हो गया। तो एलसीएम पूछी जाए आपसे, तो एलसीएम जा हो गया, ठीक। जब एचसीएफ पूछी जाए तो ऊपर का क्या लेंगे? हमेशा एचसीएफ। तो 2, 4, 8 का एचसीएफ 2 हो गया, नीचे का क्या लेंगे? एलसीएम। तो एलसीएम 30 होगा हमेशा, बस यही है, कुछ नहीं था। अब ये सारे फ्रेंड्स सूत्रों के आधार पे हैं, पहली संख्या 77 दी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सारे मतलब सूत्र लिखें आप, सूत्र पढ़ना, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। चलो एक क्वेश्चन बता देते हैं, फिर भी घबराने वाली बात नहीं है। किन्हीं दो संख्याओं को धन पूर्णांक एलसीएम एचसीएफ 35 और 385 हैं, यदि एक संख्या 77 हो तो दूसरी संख्या पूछ रहा है। तो दूसरी संख्या बराबर सूत्र लगाया फ्रेंड्स, यहाँ जी देखो, दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ, यानी कि एलसीएम गुणा एचसीएफ। एलसीएम 35 लिखा है मैंने, एचसीएफ 35 लिखा है, और एलसीएम 385, और पहली संख्या 77 दी थी, तो दूसरी संख्या बराबर 35 गुणा 385/77। बस आप डिवाइड कर लेना, काट लेना, यहाँ आपका 175 कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप इसको 11 से काटना, कैसे काटना? 11 से, 11 7 77, और 11 से 385 काटना फ्रेंड्स, काटना। 11 3 33, 11 3 33, कितने बचेंगे? 5, तो 11 5 55, और 7 5 35, और 35 5 175, बस आंसर आ गया। तो फ्रेंड्स जो क्वेश्चन अभी मैंने ऊपर बताए थे, ठीक है, तो इसमें देखो, उसमें भी कुछ नहीं करना। देखो यदि 3/4, 9/10 और 15 इसके व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है? हमेशा उल्टा है व्युत्क्रम, जिनका व्युत्क्रम क्या होगा? 3/4, 9/10, इनका व्युत्क्रम हमेशा उल्टा लिखना आपको, ये लिख दिया मैंने, व्युत्क्रम लिख दिया। अब इनका क्या पूछा गया आपसे? एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करना था, क्या ज्ञात करना? एचसीएफ ज्ञात करना है, तो अंश का एचसीएफ और हर का एचसीएफ, बस ऐसे ज्ञात कर लेना। सारी जानकारी मैंने इसमें लिख दी है, बस आपको केवल पढ़ना है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आई थिंक आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे फ्रेंड्स। वीडियो भी लंबा हो चुका है, तो आप लोग नोट्स बना दें प्लीज़ दोस्तों, और मेरी मेहनत को आप लोग बेकार नहीं जाने दें। जो पढ़ने वाले स्टूडेंट प्लीज़ अपने चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर ज़्यादा से ज़्यादा। मैं चाहता हूँ कि मेरे जल्दी से 1000 मतलब 1000 सब्सक्राइबर हो जाए, तो मैं आपको लाइव पढ़ा पाऊँ। तो मुझको मतलब इतना एफोर्ट नहीं करना पड़ेगा आपके लिए कि मतलब वीडियो मतलब एडिटिंग करना, जो कुछ नहीं करना पड़ेगा, मेरे को सीधे बोर्ड पढ़ाना। तो मैं जल्द से जल्द मैं चाहता हूँ कि आपको लाइव पढ़ा पाऊँ। तो प्लीज़ दोस्तों थोड़ा सपोर्ट करो, तो मैं जल्दी से लाइव आ पाऊँ आपके सामने। तो मैथ का मतलब फिर आपको पढ़ने का तरीका नया ही होगा, समझ रहे हो? क्योंकि ये थोड़ी सी छोटी सी, इसमें मैं नहीं पढ़ा पा रहा हूँ आपको जिस प्रकार से पढ़ाना है, क्योंकि इसमें बनता नहीं है सारा सवाल, समझ रहे हो? तो फ्रेंड्स आप लोग समझ सकते हो। तो जितने भी नए नए स्टूडेंट जुड़ते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर और नोट्स जरूर बनाना आपको, ठीक है।
अब मैं सोच रहा हूँ आपको साइंस देखो चैप्टर वाइज स्टार्ट करूँगा कभी से, तो मैं बता दूंगा आपको। चलते हैं, ओके बाय बाय, धन्यवाद।